एपीआई टेस्टिंग के इस कोर्स में मैं आपको मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा। इस टॉपिक को मैंने डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जितने पीडीएफ और नोट्स हैं सिर्फ एक क्लिक में डाउनलोड कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट में लिख देना दिस वीडियो इज हेल्पफुल। तो चलो यार शुरू करते हैं एपीआई टेस्टिंग, पर उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दो। इससे पहले हम एपीआई टेस्टिंग शुरू करें हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि एपीआई टेस्टिंग हम क्यों करते हैं और एपीआई टेस्टिंग कहाँ करते हैं। हमारा पहला सवाल है हम एपीआई टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो इसका छोटा जवाब है कि एपीआई टेस्टिंग के थ्रू हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो प्रॉपर कार्य कर रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो लेफ्ट के लिए प्रोग्राम बनाया है और राइट परफॉर्म कर रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमने सर्च के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है और वो कुछ और ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो इस टाइप के फेलियर्स को पकड़ने के लिए हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं ताकि ये फेलियर्स कहीं कस्टमर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब एक और सवाल है कि एपीआई टेस्टिंग हम कहाँ करते हैं। तो देखो यार, सॉफ्टवेयर को टेस्ट हम 3 लेयर्स में करते हैं बेसिकली। तो पहला है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको हमने पीएल से डिनोट किया है। ये वो लेयर होती है जो कि हमें फ्रंट एंड में दिखाई देती है, जैसा कि वेबसाइट या फिर कोई पेज। सेकेंड लेयर होती है बिजनेस लेयर, जिसको कि हमने बीएल से डिनोट किया है, जो कि हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देती क्योंकि ये प्रोग्राम हो सकता है। और तीसरी लेयर है डेटाबेस लेयर, जो कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन लेयर की टेस्टिंग के लिए हम जीयूआई टेस्टिंग या फिर सेलेनियम टेस्टिंग का यूज करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड की टेस्टिंग होती है। सेकेंड है बिजनेस लेयर, यही वो लेयर है जहां पे एपीआई के थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और तीसरा हो गया डेटाबेस लेयर। इसकी टेस्टिंग हम एसक्यूएल, माइस्क्यूएल या फिर एक्सेल के थ्रू टेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि एपीआई की टेस्टिंग क्यों करते हैं और कहां करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एपीआई टेस्टिंग क्या होता है। तो एपीआई टेस्टिंग एक बिजनेस लेयर टेस्टिंग होता है। एपीआई टेस्टिंग का पूरा नाम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। Basically, API is a collection of functions and procedures which allows us to communicate to applications or libraries. यानी API कलेक्शन ऑफ फंक्शन है जिसकी सहायता से यूजर किसी सर्वर से कनेक्ट हो सकता है और डेटा कलेक्ट कर सकता है। सिंपल वर्ड में बोलो तो एग्जांपल के लिए हम स्विगी का एग्जांपल ले सकते हैं। स्विगी के ऑफिसर्स ऑफिस में बैठे बैठे ये पता कर लेते हैं कि उनका डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा है। उनका अपना कोई पर्सनल सैटेलाइट तो है नहीं, तो उनको कैसे पता चलता है कि उनका डिलीवरी बॉय कहाँ है। तो वहां पे काम आता है एपीआई। एपीआई क्या करता है, स्विगी और गूगल मैप के बीच में एक लिंक बना देता है, जिसकी वजह से उस डिलीवरी बॉय का डेटा स्विगी तक पहुंच जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एपीआई टेस्टिंग कैसे वर्क करता है। इसके लिए हमने एक और एग्जांपल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं तो हम जाके शेफ से डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि भैया हमको खाना दे दो, या फिर भैया हमको ये खाना चाहिए, या फिर हमको ये नाश्ता चाहिए। हमारे और शेफ के बीच में एक मीडिएटर होता है जिसको हम वेटर कहते हैं। वेटर कुछ नहीं, ऐसे एपीआई की तरह ही काम करता है उस जगह पे। यानी कि हम वेटर को बोलते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए और वेटर जाता है शेफ के पास, शेफ को बताता है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए। देन शेफ डिमांड के अकॉर्डिंग खाना बनाता है और वेटर को प्रोवाइड करता है, और वेटर हमें प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट शेफ से बोलते हैं और शेफ हमको देता है, क्योंकि शेफ का काम जानता है, बट उसको ये नहीं पता होता है कि क्लाइंट से कैसे डील करते हैं। देखो यार, शेफ दिन में बहुत सारा खाना बनाता है, उसको नहीं पता किस कस्टमर को कौन सा खाना देना है। इसके लिए बीच में वेटर काम करता है, और यही काम करता है एपीआई। एपीआई क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन बना देता है, और क्लाइंट को वही डेटा देता है जो उसने सर्वर से मांगा होता है। एक्स्ट्रा कोई भी डेटा उठा के नहीं देता है। साथ ही एपीआई एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है, यानी कि आप कोई भी डेटा उठा के नहीं ले सकते हैं। आप सर्वर से वही डेटा ले सकते हैं जिसके लिए सर्वर आपको परमिशन देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एपीआई टेस्टिंग के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपीआई टेस्टिंग। पहला है सोप।
जिसको कि हम सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं, और दूसरा होता है रेस्ट, जिसको कि हम रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर कहते हैं। हम यहाँ पर रेस्ट एपीआई की सोप एपीआई की टेस्टिंग आज के टाइम में बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर ही होता है। रेस्ट एपीआई क्या होता है? सिंपल बोलूं तो रेस्ट एपीआई डिजाइन पैटर्न होता है वेब एपीआई का। रेस्ट की मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन और नोट्स को लिख दिया है, तो उसे पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग दे रखा है, जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और पज टेस्टिंग, जिसमें कोडिंग के एरर को डिस्कवर करते हैं। तो देखो यार, एपीआई को टेस्ट करने के लिए एक टूल की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं उसका नाम है पोस्टमैन। तो चलो यार, हम एक बार पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब हम गूगल पे आते हैं और लिखते हैं तो अब हम गूगल पे आते हैं और लिखते हैं डाउनलोड पोस्टमैन। इस फर्स्ट वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे और देखो यार, ये नीचे आ गया है विंडोज 64 बिट, यानी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट रहेगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट रहता है, तो आप इसको क्लिक कर देना। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। इसको डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। तो देखो यार, हमारा पोस्टमैन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ भी थोड़ा टाइम लेगा। देखो हमारा पोस्टमैन खुल गया। यहाँ पे मैंने कुछ पहले ही टेस्टिंग कर रखी है, मैनुअली टेस्टिंग, तो जिसका वजह से आपको ये प्रोग्राम दिख रहा होगा। वीडियो तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है।